प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो प्रूव करना है वो कैसे करना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको इसे डायरेक्टली खोलना नहीं है। क्या करना है? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उन्हीं प्रॉपर्टीज का सहारा लेते हुए आपको इसे प्रूव करके दिखाना है। कितना? कि 4a² b² c²। तो ध्यान दें प्यारे बच्चों, जिसमें ज़्यादा मटेरियल हो हमेशा उसी साइड को आप लेकर चलें। और हमारे पास साफ दिखाई दे रहा है कि जो मटेरियल है हमारा वो किस में ज़्यादा है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? -a² ab ac, इधर है आपका ba -b² और bc, और ऐसे ही तीसरी रो में है आपका ca cb और माइनस का c²। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि आपको R1 में a कॉमन दिख रहा है, ऐसे ही b कॉमन है आपका R2 में और c कॉमन है आपका R3 में। हम क्या करेंगे? टेकिंग कॉमन a इन R1, b इन R2 एंड c इन R3। जो काम करने जा रहे हैं उस काम को लिख भी दिया करें। क्या? कि टेकिंग कॉमन a, b एंड c इन किसमें से? R1, R2 एंड R3। R1 में से कॉमन लेना है आपको a, R2 में से लेना है b और R3 में से लेना है c। देखिएगा, जब आप R1 में से कॉमन ले लेंगे a तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का a, यहाँ b, यहाँ c। जब यहाँ से आपने b को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a माइनस का b c, और जब आपने यहाँ से कॉमन ले लिया c तो यहाँ बचेगा a b और माइनस का c। ध्यान दीजिएगा, हमने जैसे ही यहाँ a b c कॉमन लिया तो हमारे पास जो भी मटेरियल बचा अब उसमें हमें देखना है कि हम क्या नया कुछ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, a b c हमारे पास है। अब हम पर जितना बन सके उतना अधिक से अधिक एलिमेंट को जीरो करना है, और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं R1 में R2 को ऐड कर दूं तो -a + a 0 हो जाएगा, +b - b 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते समय जितना आपसे बन पड़े उतना अधिक से अधिक कॉमन ले लिया करें, और जितना अधिक से अधिक बन पड़े उतने अधिक से अधिक एलिमेंट जीरो कर लिया करें। तो कॉमन मिल सकता था तो कॉमन ले लिया, और अब हमसे जो बन पड़ेगा इसको जीरो करने के लिए वो भी हमें भरसक प्रयास इसमें करना होगा। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम R1 में ऑपरेशन कर दें, जो ऑपरेशन करना है आप उसको यहाँ लिख दीजिए। क्या करना है कि R1 में ऑपरेशन करना है क्या? कि R1 में आप ऐड कर दो किसको? R2 को। क्या फ़ायदा होगा? कुछ तो फ़ायदा होगा। और ऐसे ही दूसरा ऑपरेशन करना है हमें किसमें? R2 में। R2 में क्या करना है? R2 में करना है आपको R2 + R3। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, ABC तो हमारे पास चल रहा था, ऑपरेशन किस में करना है? R1 में करना है, R2 में करना है। जिसमें नहीं करना उसके एलिमेंट हमेशा पहले लिख लिए जाएं। तो हमें ऑपरेशन किस में नहीं करना? R3 में। तो R3 के एलिमेंट जो का तो लिख लीजिए, क्या है? A, B और माइनस का C। अब ध्यान से देखिएगा, हमें किस में किसको जोड़ना था, किस में किसको ऐड करना है? R1 में R2 को। R1 में R2 को -a + a करोगे तो क्या मिलेगा? 0, +b - b करोगे तो क्या मिलेगा? 0, और C हो गया आपका 2c। ऐसे ही a और a कितना हो जाएगा आपका? 2a -b + b हो जाएगा आपका 0, +c - c हो जाएगा आपका 0। मतलब कहने का ये हुआ कि हमसे जितना बन पड़ा उतना हमने कॉमन लिया, और जितना बन पड़ा उतना अधिक से अधिक एलिमेंट को जीरो करने का प्रयास किया। और आफ्टर ऑल उसके बाद हमें करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ इसका एक्सपेंशन करना है, मतलब केवल इसको खोलना है। और खोलना प्यारे बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं। खोलने का तरीका क्या था? पहले इस एलिमेंट को लेते थे, फिर ऐसे करके दिखाते थे, जो बचते थे उन्हीं को लिख लेते। लेकिन जब 0 0 आ गया तो 0 का मल्टीप्लाई पूरे डिटर्मिनेंट से करेंगे तो फाइनली रिजल्ट 0 आएगा। इसलिए यहाँ इसको खोल कर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। 0 हो गया, उसके बाद माइनस आता है, फिर ये भी इंटू में 0 है, इसको भी छोड़िए। प्लस कौन आया? 2c। अब 2c को खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे? जिस एलिमेंट को लिया जाए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ रखा है क्या?
कि जिस एलिमेंट को लिया जाए उसी के कॉलम को दबा लें, उसी की रो को दबा लें, और जो बचे उसको डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिख डालें। क्या बचा हमारे पास? 2a बचा, 0 बचा, a बचा और b बचा। इस तरीके से हमारा ये खुलने का प्रयास पूरा हुआ। अब क्या करना है, ABC हमारे पास है और ये क्या है हमारे पास, इनटू में 2c है। कैसे खोलेंगे इसको? इसका इनटू इससे कर दो, कितना हो जाएगा 2ab, इसका इससे कर देंगे तो हो जाएगा 0। और प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये अलग बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये हमारा 2 2 जा हो गया 4, AB का AB से किया a स्क्वायर, b स्क्वायर, c से c का c से किया c स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। कहने का मतलब ये है हमने इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे से कर लिया, कितना आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। और इसी तरीके से हमारा क्या मिल गया, राइट हैंड साइड। तो आप लिख देंगे यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS देन हैंस प्रूव। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 था, वो मैंने इसलिए नहीं कराया कि आप उसको बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह आसानी से कर सकते हो।